हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं आपका टीचर मैथ्स मास्टर एज में अमित जैन, और आपके लिए आज फिर दोबारा से लेके आया हूँ टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उसकी मैंने आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो दी थी, और आज भी अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कराने जा रहा हूँ। तो जो मैंने आपको पहले दो वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। और ये थर्ड वीडियो आ रही है आपके पास डेरिवेशन की, और इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह करिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजर्विंग क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। वेयर इज साइन एक्स हैज लोकल मिनिमा। साइन एक्स पूछ रहा है कि उसकी जो वैल्यू होती है लोकल मिनिमा की वो कब होती है। ठीक हो गया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि लोकल मिनिमा की वैल्यू इसके पास कब होगी। चलिए देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फंक्शन है आपके पास साइन एक्स। साइन एक्स आपके पास फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज cos x। ठीक हो गया। आप फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करते थे, इसको जीरो लेंगे तो cos x जीरो आ गया। तो cos x जीरो कब आएगा आपके पास, cos x जीरो। तो cos x जीरो आपका यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। ठीक हो गया। π/2 एंड 3π/2 दो जगह आपके पास cos x की वैल्यू जीरो आएगी। चलिए ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन पे चेक करेंगे हम कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मिनिमम कब होता है, मिनिमम जब होता है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव जा रहा है तो ये हमारा उस वैल्यू के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। cos x का माइनस साइन x। अब एट x इक्वल π/2। चलिए x इक्वल π/2 पे चेक करते हैं। x इक्वल π/2 पे साइन x कितना होता है, साइन π/2 कितना होता है 1। साइन π/2 1 और ये हो गया माइनस। ठीक हो गया। तो एट x π/2 f डबल डैश x इक्वल -1 इंप्लाइज नेगेटिव आ गया। हेंस एट x इक्वल π/2 फंक्शन इज मैक्सिमम। x/2 पे नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या होगा आपका, ये मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। तो चलिए अब चेक करते हैं 3π/2 के लिए। तो 3π/2 पे क्या कहता है, एट x इक्वल 3π/2। चलिए इसमें आप क्या रखेंगे, 3π/2 रखेंगे। तो साइन 3π/2। ठीक हो गया। 3π/2 यहां पर साइन की वैल्यू क्या होती है -1, और -1 और ये +1 आ गया। तो एट x इक्वल 3π/2 एफ एक्स इज मिनिमम। प्लस आएगा तो मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। और क्वेश्चन था मिनिमम कि मिनिमम का बताइए, मिनिमम कब होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। 3π/2 पे ये आपकी वैल्यू जो है इसकी साइन एक्स की मिनिमम होगी। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लॉजिक लगाया है, कहीं भी आप लॉजिक से बाहर नहीं गए हैं। तो आंसर इज 3π/2। ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में एक्सरसाइज परफेक्ट प्रैक्टिस करें आप, 2-3 बार देख के करें, फिर बिना देखे करें, आपको कॉन्फिडेंस इजीली आ जाएगा। कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई उलझने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। कहता है वो सभी इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जिनका स्लोप -1 है एंड दैट आर टेंजेंट टू दिस कर्व, और इस कर्व के टेंजेंट है। मान लीजिए कर्व आपके पास ये है और इसका टेंजेंट ये है, और इसका जो स्लोप है वो दे रखा है -1। इसका स्लोप -1 है, कर्व है आपके पास y इक्वल 1/x -1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जो कर्व का dy/dx होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक हो गया। जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो लेट्स सी dy/dx। ठीक है। 1/x का -1/x -1 और स्क्वायर डायरेक्ट होता है। ठीक हो गया। इसके लिए आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि ये 1/x की तरह रीड होगा और 1/x का होता है -1/x², और ये पूरा x ही है। अगर 2x -1 होता तो फिर तो हम एक बार देखते हैं कि भैया इसमें 2 आ गया है। ठीक है ना। तो फर्दर 2x -1 का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो इसमें चेन रूल नहीं लगेगा, सिंपल डिफरेंशिएशन यही होगा।
ठीक हो गया। चेन रूल भी लगाएंगे तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। तो ये आ गया, लेकिन इसने कहा ये किसके इक्वल है, -1 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप, ठीक हो गया, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, जो भी इसके लाइन है, जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप, और वो कैसे निकलता है, dy/dx, लेकिन बुक में हमें डायरेक्ट दिया -1, तो -1 डायरेक्ट दिया है तो लीजिए। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इक्वल प्लस माइनस 1, सो x इक्वल 1 प्लस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0। तो x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास 2 and 0। जब x की दो वैल्यू आ गई 2 and 0 तो y भी निकालूंगा मैं। चलिए y देखते हैं, यहाँ पर 2 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं तो 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, और जब 0 पुट करता हूं तो -1 स्क्वायर ये भी 1 आएगा। सॉरी, डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे हम दोबारा से, वो सॉरी हम y की वैल्यू निकाल रहे थे, 2 यहां पुट करेंगे, इसमें 2 यहां पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1, ठीक हो गया, और 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 -1। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2 and 1 एंड 0 and -1, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए 2 and 1, 0 and -1। देखते हैं कि क्या ये दोनों वेरीफाई करेंगे या एक वेरीफाई करेगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि आंसर 2 आ रहे हैं या 1 आ रहा है। तो चलिए अब ये मेरे पास आ गया, तो चलिए इससे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, 2 1 से और 0 -1 दोनों से इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1, ठीक हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, वेयर y1 इज 1, स्लोप इज -1। देखिए स्लोप यहां से निकाल ले या ये दे रखा है, दोनों एक ही हैं, तो -1 और x माइनस x1 इज 2। चलिए देखते हैं, y माइनस 1 माइनस x प्लस 2, सो सिंपल, सो x इधर आ गया, x प्लस y इक्वल 3। तो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, x प्लस y इक्वल 3, x प्लस y इक्वल 3, ये यहां पे ये ले लेते हैं, ठीक है ना, ये पूरा नहीं लिखा था, ये x प्लस y इक्वल 3 आ गए। अब यहां से देखते हैं दूसरे पेयर से, y माइनस y1, अब y1 मेरे पास क्या है, -1 एंड x माइनस x1, ठीक हो गया, ये यहां पर 0 आ गया, सो y प्लस 1 इक्वल -x, और ये इधर आ गई y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। लीजिए, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल 3 और y प्लस x प्लस 1। देखते हैं क्या इनमें से कोई सी है, इनमें से मेरे पास कोई सी भी इक्वेशन नहीं दिख रही है। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं की, बिल्कुल सही है, दे आ गई, तो आंसर मेरे पास आ गया नन, क्योंकि ये दो आंसर आए मेरे पास और दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन था कि जितने भी स्लोप है -1 है और वो इसका स्लोप है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, यानी कि वो सब टेंजेंट, यानी कि वो सब इक्वेशन बतानी थी। तो मेरे पास 2 आई और दोनों में से एक भी यहाँ पर नहीं है, तो नन आंसर आ गया। तो होप ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is the acceleration of x equal at square plus bt plus c is constant। क्या कह रहा है कि जो ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसको देख के बताना है आपको कि क्या जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आया था, वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि dx बाई dt होती है, लेकिन बाय चांस वहां पर इक्वेशन जो है t की फॉर्म में नहीं थी, तो हमने आंसर केवल निकाला था, लॉजिक वहां नहीं लग पा रहा था, ठीक है। dx बाई dt, तो ये होता है आपका वेलोसिटी dx बाई t के रेस्पेक्ट, जहां पर t टाइम के लिए यूज किया गया है, x डिस्टेंस के लिए यूज किया गया है, और डबल डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज एक्सेलरेशन, इट डिनोट्स एक्सेलरेशन, इट डिनोट्स वेलोसिटी, ठीक हो गया। ये दो बात आप ध्यान रखें, नोट कर लें कि जो सिंपल डिफरेंशिएशन होता है दैट इज फॉर वेलोसिटी और डबल डिफरेंशिएशन फॉर एक्सेलरेशन। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए पहले वेलोसिटी निकालते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन से। मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि वेलोसिटी सिंगल डिफरेंशिएशन को कहते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज 2at प्लस b। चलिए अब डबल डिफरेंशिएशन मींस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं।
अगेन टी के रेस्पेक्ट में इट इज 2a। लीजिए क्वेश्चन बहुत आपको लग रहा था खतरनाक है, नया है, पता नहीं क्या देना चाह रहा है। उसने पूछा यार क्या ये कांस्टेंट आएगा? यस कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टी। जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होता है वो टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर टी नहीं आया आपका, तो डबल डिफरेंशिएशन इज 2a, सो इट इज फ्री फ्रॉम टी, सो इट इज कांस्टेंट। लीजिए आ गया कांस्टेंट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इस बात को ध्यान रखें, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल sin x प्लस cos x by 2। मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आ रही है वो आपको बतानी है, और आपके पास यहाँ पर जो रेंज है वो है 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 के बीच में आपको वैल्यू बतानी है। और 4 ऑप्शन ये रहे, ये आपके चारों ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे। लीजिए सिंगल डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, cos 2x इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और 2x का फर्दर चेन रूल, सो दिस इज सिंगल डिफरेंशिएशन, cos x माइनस sin 2x। अब आप इसमें देख सकते हैं sin 2x को आप 2 sin x cos x लिखेंगे, जिसके अंदर आप cos x को कॉमन लेंगे, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x, 2x का फर्दर करेंगे आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin 2x की आइडेंटिटी 2 sin x cos x कॉमन, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहां से cos x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, सॉरी x की, एक तो cos x 0 और एक sin x इक्वल हाफ। cos x 0 और sin x इक्वल हाफ। 0 कब होता है आपके पास, ये 0 होता है पाई बाय 2 पर, और ये हाफ होता है आपका 30 डिग्री पर। अब देखिए जो मेरी वैल्यू है 0 to पाई बाय 2 के बीच में लेनी थी, तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों वैल्यू ली है, मैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं गया। नहीं तो मैं कह देता सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, ये थर्ड में भी रिपीट होगा, लेकिन मैंने रिपीट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हमें दे दिया है कि 0 to पाई बाय 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको लेना है। चलिए अब दो वैल्यू आ गई, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x माइनस sin x, और sin 2x का जो है डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस cos 2x, और 2x का फर्दर चेन रूल, ठीक हो गया, ये आ गया। अब x इक्वल पाई बाय 2 और x इक्वल पाई बाय 6 दोनों पे चेक करेंगे हम। x इक्वल पाई बाय 2, चलिए पाई बाय 2 पुट करते हैं, साइन पाई बाय 2, 2 cos 2 पाई बाय 2। चलिए साइन पाई बाय 2 कितना हो गया 1, और cos पाई कितना हो जाएगा -1, और -1 इंटू -2 प्लस 2, सो इट इज 1, पॉजिटिव आ गया। हैज फंक्शन इज मिनिमम, पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इज मिनिमम, ठीक हो गया, फंक्शन मिनिमम आ गया। और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, इसकी मिनिमम वैल्यू, चलिए मैं पुट करके देखता हूं, पाई बाय 2 डायरेक्ट पुट करते हैं, साइन पाई बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास 1। अब यहां पुट करते हैं पाई बाय 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई कितना होता है, cos पाई होता है -1, और बाय 2 ये वाला 2, ये आ गया हाफ। तो मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास आनी थी वो आ गई हाफ। तो वहां स्पेस कम था, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए दोबारा नोट कर दिया है। क्वेश्चन ये था और डबल डिफरेंशिएशन हमारा ये आ गया था। तो हम x इक्वल पाई बाय 6 पे चेक कर रहे थे, वहां स्पेस कम था, तो चलिए पाई बाय 6 पे चेक करते हैं। माइनस साइन पाई बाय 6 -2 cos 2 पाई बाय 6। तो चलिए पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6 में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे ये हाफ आ गया, ये आ गया 60 पे भी हाफ आएगा, cos 60 इज हाफ, ठीक हो गया ना, cos 60 हाफ, सो माइनस हाफ -1, ये आ गया आपके पास -3/2। तो ये जो मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन था, ये जो मैंने किया, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई है आपके पास, ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, हैंस fx इज मैक्सिमम, क्योंकि ये नेगेटिव आ गई तो फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो चलिए पाई बाय 6 यहां पुट करके देखते हैं।
कि वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। साइन π/6 प्लस कॉस 2 π/6/2। यहां पे मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू π/6 पुट की। चलिए चेक करते हैं। साइन π/6 इट इज हाफ, cos π/3, cos π/3 मीन्स cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, और ये 2 है, ठीक हो गया। हाफ प्लस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे, सो यू गेट 3/4। तो देखिए जो मिनिमम वैल्यू थी, वो हमने पीछे निकाली थी, वो हाफ आई थी, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आ गई 3/4। तो देखिए आंसर इस फॉर्म में दे रखा है मैंने, तो ये आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आंसर इस फॉर्म में नहीं है। आंसर होगा इस फॉर्म में, हाफ एंड 3/4 एंड हाफ, 0 एंड हाफ, ठीक है ना। आंसर इस फॉर्म में होगा। अब हम क्वेश्चन दे देते हैं तो पता नहीं रहता कि क्या लिखा गया, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। और अब आपके आंसर आ गए कि जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास वो 3/4 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हाफ है, और ये आपका आंसर ये आ गया। अब बच्चा कहेगा सर मेरा तो ये आया, आपका ये कैसे आया। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन में मैंने ये दिया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए ध्यान देना है, तो पहले मैक्सिमम वाला आंसर लिखना है, बाद में मिनिमम वाला। तो पहले मैक्सिमम वाला आंसर लिखेंगे 3/4, और फिर मिनिमम वाला आंसर लिखेंगे हाफ। ये चीजें भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो वैल्यू पहले पूछे वो पहले बतानी होती है, जो बाद में पूछे वो आपको बाद में लिखनी होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। क्या कहता है, sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और इधर पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए ट्रिग्नोमेट्री है, फिर वही वाली बात, ट्रिग्नोमेट्री देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक सलाह दूंगा, इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये क्वेश्चन मैं करूं तो मुझे क्या करना चाहिए। चलिए मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे, वीडियो में से पॉज करें, आप थोड़ा सा सोचें, कैलकुलेशन करें, और उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखें, तभी आपका दिमाग बेस्ट चल पाएगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी जो अप्रोच है थिंकिंग वो टीचर के अप्रोच से कितनी मेल खाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। चलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, fx इक्वल sin x प्लस cos x, ठीक है। sin x प्लस cos x है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल डिफरेंशिएशन करने के बाद वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे, और देन यू विल गेट द आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है ना। आप यही सोच रहे हैं। चलिए मैं भी देखता हूं क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दूं, जो कि हमारा मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 11वीं क्लास में भी सिखाया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी sin x प्लस cos x आए तो उसमें हमेशा √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/√2 sin 45 की भी वैल्यू होती है और cos 45 की भी। तो सर इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। sin x और 1/√2 इज cos 45, ठीक हो गया। तो ये हो गया sin a cos b प्लस cos a और 1/√2 sin b, ठीक। कुछ बच्चे तो बिल्कुल सोच रहे होंगे चलो सर करा रहे हैं हम देखते हैं, कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि यार मैं तो ऐसे भी कर सकता था, वैसे भी, और किया भी होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं, sin x प्लस π/4, ये आपका फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे इसमें, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करेंगे, ये सब कुछ करेंगे आप। चलिए ये आप सोच रहे हैं, अब टीचर क्या सोच रहा है अब वो देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा यही खत्म हो गया, क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, केवल फंक्शन कॉपी डाउन किया है, और कॉपी डाउन करते ही ये मेरे पास सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। और आंसर क्या आ गया कि देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम
साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा, साइन थीटा है। अब देखिए साइन समथिंग कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एनी रियल नंबर है, कुछ भी x प्लस 5/4 एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मेरा आंसर आ गया √2। देखिए कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ा, ना सिंगल डिफरेंशिएशन ना डबल डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन को केवल फॉर्म चेंज की, इस फॉर्म में लिखा, साइन की फॉर्म में लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कहा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख ली कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 पुट किया, √2 आंसर। बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखिए कहीं भी कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अगर आप सोचे कि 0.8 मार्क्स के हिसाब से या 1 मार्क के हिसाब से मुझे करना है तो हो गया, ठीक हो गया। चलिए ये देखते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो क्या अब भी सोचना पड़ रहा है मिनिमम वैल्यू के लिए, x प्लस 5/4 की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, x प्लस 5/4 की मिनिमम वैल्यू होती है -1, और यू विल गेट आंसर। लीजिए कहां क्वेश्चन करना पड़ा, ना आपको कुछ सोल्व करना पड़ा, ना आपने कहीं कुछ इसके अंदर ट्रिक लगाई, सिंपल ये हम करते थे 11वीं क्लास में, यही सिखाया जाता है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को माइनस हो तब भी, ठीक हो गया। तो बहुत ही इजी वे है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर वाकई मेथड बहुत अच्छे है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको मिलने वाली हैं, और पुरानी वीडियोस देखिए, उनमें भी आपको काफी पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ x बिलोंग्स टू R, कहता है सारे रियल नंबर्स के लिए x एनी रियल नंबर हो सकता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है कि इसमें जो आपको दिख रही है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, इसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो उससे पहले अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्वेश्चन में मजा आ जाएगा, मजा। सिंप्लीफाई, जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनको शायद ये सिंप्लीफाई करना आता होगा, कॉमर्स वालों को मैं बता रहा हूं। सिंप्लीफाई करना क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है अगर वो सेम बन जाए, सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाए बिल्कुल, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, जिसे आप कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आप डिवाइड करते हैं उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बना के भी कर सकते हैं। लेट अस सी, चलिए देखते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगर देखें ऊपर नीचे में, ऊपर प्लस एक्स नहीं है तो क्वेश्चन को ऐसे अगर मैं लिखूं मोल्ड करके, ये है क्वेश्चन ऊपर वाला, -x ऐसे लिखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमरेटर में क्या कम है, न्यूमरेटर में x कम है, तो चलिए x कम है तो हम x अप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर एक x हमने अप्लाई कर दिया प्लस में, तो एक हो जाएगा माइनस में, एक प्लस x किया और एक माइनस x, माइनस 2x, और डिवाइडेड बाय, लीजिए डिवाइडेड बाय दिस। बस यही स्टेप आपको समझना है कि ऊपर सेम बनाया, डिनोमिनेटर में प्लस एक्स चाहिए तो प्लस एक्स लगा दिया, जब प्लस एक्स लगाएंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया -2x और ये प्लस एक्स इधर आ गया, ठीक, और इनको डिवीजन में अलग अलग हमने कर दिया सेपरेट, सो इट विल बिकम 1 माइनस। देखिए डिवीजन का, लॉन्ग डिवीजन का बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये, जो आप लॉन्ग डिवीजन ऐसे करते हैं 9th क्लास में सीखा था, वो डिवीजन करके यही आएगा और आपका आ गया। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं देखिए कितना इजी पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये रूल लगाना था, क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल लगाना था, तो इसके साथ लगता, अब केवल इसके साथ लगेगा। चलिए देखते हैं, फंक्शन है डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस 2, सॉरी डिवीजन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये माइनस बीच में रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर
1 का 0, x का 1 और x स्क्वायर का 2x। लीजिए ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन बहुत ही इजी होने वाली है। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। सो योर आंसर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स और 2x स्क्वायर, ये 2 तो कॉमन आ गया था, ये 2 ये वाला है माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये कैलकुलेट हो गया। यहां पर क्या बचता है आपके पास, इज इक्वल टू -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक हो गया, ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये आ गया। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लंबा चौड़ा आता, इसका भी यहाँ पे, और वो फिर कैलकुलेशन ब्रैकेट खोलने पड़ते, बहुत काम होता। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप अभी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल 1 और एक्स इक्वल प्लस माइनस 1। एक्स की 2 वैल्यू आ गई आपके पास, +1 और -1। अब आप क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे नन ऑप्शन होता, नन, फिर तो मुझे करके देखना था। ठीक है ना, मुझे करके देखना था, हो सकता है डबल डिफरेंशिएशन में 0 आ जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे x इक्वल +-1 है, मेरा काम हो गया। बस अब मैं x की वैल्यू एक बार +1 रखूंगा इसमें और एक बार -1 रखूंगा। डबल डिफरेंशिएशन अगर मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं डबल डिफरेंशिएशन करता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मुझे जरूरत नहीं है, ऑप्शन से पता लग रहा है कि ऑप्शन में नन नहीं है, तो यानी कि आंसर तो आएगा। ठीक है, चलिए इसमें पुट कर देता हूं, टाइम बचाना है हमें, तो एक बार मैं +1 पुट कर देता हूं और आंसर इज 1/3, और एक बार -1 पुट करता हूं। लीजिए -1 पुट करता हूं, सो वी गेट 3। ठीक हो गया, 3/1 3। सो उसने पूछा है आपसे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है कि मिनिमम वैल्यू यहां पर 1/3 आएगी। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1/3 है, सो योर ऑप्शन इज 1/3। ऑब्जेक्टिव है, उसका फायदा उठाया कि डबल डिफरेंशिएशन हमने नहीं किया। ठीक हो गया, तो इस बात को देखो, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये, नहीं तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद तब वैल्यू पुट करते, और हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करा दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम उतना बचेगा वहां पे। ठीक है, चलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, करते हैं log x अपॉन x। f(x) इक्वल log x बाय x, f'(x) इक्वल, सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, न्यूमरेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज, log x का 1/x माइनस log x एज इट इज, और x का 1, सो यू गेट 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि आपको बताया कि डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज 0, सो इसको आप 0 पुट करेंगे। सो यहां से क्या आ गया, log x इक्वल 1 आ गया। और आपको log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आपको देखिए log में बेस ही अंडरस्टूड है, हमेशा रहता है, यहाँ पे बेस ही हमेशा रहता है। जब आपको log एलिमिनेट करता है तो ई यहां जाता है। ठीक हो गया, तो इसके अंदर क्या बताया आपको कि जब आपके पास log एलिमिनेट करना होता है तो ई यहां चला जाएगा और e⁻1। ये आपके पास इसका लॉजिक है, ये लॉजिक देख लीजिए। सो a इक्वल b⁻c, ये लॉजिक होता है, a इक्वल b⁻c, ये लॉजिक आपको यूज करना है इसके अंदर। चलिए ये आ गया x इक्वल e, और फिर वही बात x इक्वल e आ गया, यहां भी नन आंसर नहीं है, मेरे पास ये ऑप्शन दे रखा है इसने, तो मैं अननेसेसरली क्वेश्चन में क्यों जाऊं, क्योंकि मेरे पास वैल्यू एक ही है, मैं अननेसेसरली डबल डिफरेंशिएशन करके अपने आप को क्यों उलझाऊं। ठीक हो गया, तो वैसे अगर आप खुद करना चाहें, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम सेवर रहना है। एक ही वैल्यू है तो 2 वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू होती तो मैं सोचता भी एक ही वैल्यू है, मेरा आंसर
आ गया। ठीक हो गया। कोई कह सकता है कि सर ये लॉजिकल वे नहीं है, ये तो बड़ा इलीगल वे है। बेटा इंटर में कोई लीगल इलीगल नहीं है। इंटर में हमारे पास जो हम सीबीएसई बोर्ड के 12th के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे आंसर इससे अगर आ रहे हैं तो हम करेंगे। कंपटीशन में सोचते हैं कि हो सकता है एक ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है, ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। If y equal ax square plus b and y equal minus x are orthogonal, ये आपके लिए नया वर्ड आया orthogonal at x equal 1, x equal 1 पे दोनों orthogonal है, then the value of a, तो a की वैल्यू क्या होगी। orthogonal का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को orthogonal कहते हैं। और परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर m1 m2 इक्वल -1 मीन्स दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। केवल ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसलिए दिया गया है कि आपको ऑर्थोगोनल का मीनिंग पता हो। ऑर्थोगोनल का मीनिंग बच्चों को नहीं पता होता है। ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर, बस। चलिए करते हैं क्वेश्चन। dy बाय dx स्लोप का कर्व का 2ax और लाइन का इज -1 और दोनों का प्रोडक्ट हो गया -1। ठीक है, m1 m2 इक्वल -1 और उसने कहा एट x इक्वल 1, लीजिए x इक्वल 1 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार इस चीज को कर रहे हैं ऑर्थोगोनल। अगर आपको ऑर्थोगोनल नहीं पता है तो इतना इजी क्वेश्चन होते हुए भी आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप सोचते रहेंगे ऑर्थोगोनल क्या होता है। आगे वाले को कहेंगे ओ ऑर्थोगोनल बता, पीछे वाले को कहेंगे ऑर्थोगोनल पता है, साइड वाले को कहेंगे। और हो सकता है जो टीचर सर प्लीज ऑर्थोगोनल का मीनिंग बता दीजिए। ऑर्थोगोनल दिमाग में डाल लीजिए, ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, ट्रिक। A line makes angle π/4 from y equal x। तो y equal x का अगर आपको ग्राफ पता है, y equal x का ग्राफ ये होता है, y equal x का ग्राफ ये y equal x 45 डिग्री पर होता है। चलिए तो क्या कहता है, फ्रॉम y इक्वल x इक्वेशन ऑफ लाइन में भी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जो कि इससे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ए लाइन मेक्स एंगल π/4 फ्रॉम दिस, इससे जो π/4 बनाएगी एंगल, इससे जो π/4 बनाएगी, तो जो इससे π/4 एंगल बनाएगी वो तो ये हो जाएगी, जो इससे π/4 एंगल बनाएगी वो ये हो जाएगी। और ये कौन है, ये है x इक्वल 0। ये x इक्वल 0 आ गई तो आपका आंसर आ गया x इक्वल 0, लेकिन नहीं, गलत है। क्यों, इसने कब कहा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में π/4 लेना है। ए लाइन मेक्स एंगल π/4 फ्रॉम y इक्वल x, इससे π/4, तो ये लाइन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। सोचिए, सोचा आपने तो केवल एक आंसर बता दिया और खुश भी हो गए, मेरा आंसर सही है। π/4 पीछे भी हो सकती है, तो y x इक्वल 0 भी हो सकती है, y इक्वल 0 भी हो सकती है। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, पता लगा ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और जिसने क्वेश्चन बनाया उसकी अप्रोच ये कह रही थी, उसने आगे सोचा ही नहीं कि दूसरी भी अप्रोच है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बाद में डिस्कस होते हैं, बच्चे अपने क्वेरीज भेजते हैं बोर्ड को या जहां कहीं भी कंपटीशन में हो, तो इसका आंसर नन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिया है लाइन में बी दिस और मे बी दिस, x इक्वल 0 भी हो सकती है और y इक्वल 0 भी हो सकती है। तो हमने क्या कहा, 45 से जब जाएंगे आगे तो ये हो जाएगी y मीन्स x इक्वल 0, और जब 45 बैक लेके जाएंगे तो y इक्वल 0। तो देखिए काफी ट्रिक्स आपको बताई हैं कुछ पेपर में आपको जो है, ताकि जरा सी भी दिक्कत ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो, तो आपको सारी बातें बताई गई हैं छोटी से छोटी। फिर भी काफी बातें होती हैं, स्टडी को आप अपने मेंटेन रखिए, स्टडी करते रहिए। साइड बुक से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी, उसका वीडियो भी बनाया जाएगा। लेकिन अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसकी 3 वीडियो मैंने डाली है और आगे नए चैप्टर की वीडियो डालने वाला हूं, तो पहले आप इन 3 की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो। केवल हम यही ना कहें हाउस द जोश वेरी हाई सर, ऐसा ना हो। आपका जोश बने रहना चाहिए और वो जोश ऐसा होना चाहिए कि उसके मार्क्स आपको मिले।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।